हेलो डियर लर्नर्स, आज के इस लेसन में हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोसैक इन एंजियोस्पर्म। आज हम पढ़ेंगे कि एंजियोस्पर्म में डिफरेंट टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक्स या फीमेल गैमेटोफाइट कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। 3 टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक्स दे आर प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म: मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक एंड टेट्रास्पोरिक। जैसे कि पार्ट 1 में हम कंप्लीट कर चुके हैं मोनोस्पोरिक एंड बाइस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक, और इस पार्ट 2 में हम स्टडी करेंगे टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसैक। सो लेट्स बिगिन। टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसैक. In this group, neither of the meiotic division is accompanied by wall formation. देखिए टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसैक में चाहे मियोसिस 1 हो या फिर मियोसिस 2 हो, लेकिन कोई भी मियोसिस में वॉल फॉर्मेशन नहीं होगी। At the end of meiosis, all the 4 haploid nuclei remain in a common cytoplasm forming a cynomagaspore. देखिए चारों हैप्लॉइड न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे कॉमन साइटोप्लाज्म में, जिसको कि हम बोलते हैं cynomagaspores. All the 4 nuclei of cynomagaspore take part in the formation of the embryosac. तो चारों न्यूक्लियाई cynomagaspore के पार्टिसिपेट करते हैं एम्ब्रियोसैक फॉर्मेशन में, और यही रीज़न है कि हम इसको बोलते हैं टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसैक. टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसैक इज मोर हेट्रोजीनियस देन अ बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसैक. टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसैक हेट्रोजीनियस होता है बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसैक से, बिकॉज द 4 प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व इन इट्स फॉर्मेशन आर जेनेटिकली डिफरेंट. क्योंकि इनका जेनेटिक न्यूक्लियाई का जेनेटिक कैसा होगा, डिफरेंट होगा, इसीलिए टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसैक हेट्रोजीनियस होता है. अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसैक्स. ये डिपेंड करेगा कि क्या न्यूक्लियर फ्यूज़न हो रहा है या न्यूक्लियर फ्यूज़न एब्सेंट है. इफ़ देयर इज़ नो न्यूक्लियर फ्यूज़न तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसैक आएंगे, जैसे कि एडोक्सा टाइप विच इज़ 8 न्यूक्लिएट, प्लम्बैगो टाइप अगेन 8 न्यूक्लिएट, पिनाया टाइप 16 न्यूक्लिएट, पेपरोमिया ड्रूसा टाइप, और ये दोनों टाइप 16 न्यूक्लिएट हैं. सेकेंड टाइप है इफ़ न्यूक्लियर फ्यूज़न अकर. अगर न्यूक्लियर फ्यूज़न होगा तो फ्रिटिलेरिया टाइप या फिर प्लम्बैगिला टाइप के होंगे. फ्रिटिलेरिया टाइप 8 न्यूक्लिएटेड है और प्लम्बैगिला टाइप 4 न्यूक्लिएट होता है. सो लेट्स स्टार्ट. इफ़ नो न्यूक्लियर फ्यूज़न अकर, अगर कोई भी न्यूक्लियर फ्यूज़न नहीं हुआ तो कौन सी टाइप आएगी? सबसे पहले ए टाइप आएगी, एडोक्सा टाइप. द एम्ब्रियोसैक इज 8 न्यूक्लिएट. एडोक्सा टाइप 8 न्यूक्लिएटेड है, formed after a single post-meiotic mitosis and its organization is similar to the polygonum type. तो डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं. हमारे पास मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड है, मियोसिस 1 हो रहा है, मियोसिस 2 हो रहा है, और इसके बाद हमारे पास बन रहा है टेट्रास्पोर्स बन रहे हैं. 4 न्यूक्लियाई बन रहे हैं मेगास्पोरोजेनेसिस में, और ये चारों के चारों न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट करते हैं एम्ब्रियोसैक डेवलपमेंट में. तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट माइटोटिक के बाद 8 न्यूक्लिएट कंडीशन बन रही है, और जैसे ही एम्ब्रियोसैक का ऑर्गेनाइजेशन होगा तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एग एपरेटस जो कि 3 सेल्ड है, सेंट्रल सेल विद 2 पोलर न्यूक्लियाई, और साथ में बनेंगे चलाजल एंड की तरफ बनेंगे 3 एंटीपोडल सेल्स. बी टाइप में हम बात करेंगे प्लम्बैगो टाइप. Only one post-meiotic mitosis occur, but the organization of the mature embryosac is very different from that in Adoxa type. देखिए इसमें क्या होगा, पोस्ट मियोटिक माइटोसिस होगी, लेकिन सिर्फ एक ही पोस्ट मियोटिक माइटोसिस होगी. द मैच्योर एम्ब्रियोसैक कंप्राइजेज एन एग सेल, 4 न्यूक्लिएट सेंट्रल सेल एंड 3 न्यूक्लियाई कट ऑफ एज पेरिफेरल सेल्स. डायग्राम में देखते हैं मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड सेल है, मियोसिस 1 हो रहा है, मियोसिस 2 हो रहा है. मियोसिस 2 के बाद हमारे पास 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन रहे हैं, और इसके बाद इट इज़ फॉलोड बाय 1 माइटोटिक डिवीज़न.
जैसे माइटोटिक डिवीज़न होगी 8 न्यूक्लिएट कंडीशन बन रही है। अब बात करेंगे मैच्योर एम्ब्रियो सैक की। तो मैच्योर एम्ब्रियो सैक में आप देख रहे हैं कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ सिर्फ एक एग सेल है विदाउट साइनर्जिड, और साइनर्जिड्स इसमें एब्सेंट हैं। बाकी यहाँ पर हमारे पास 3 पेरिफेरल सेल्स बन रही हैं, और सेंटर में बात करें तो सेंट्रल सेल विद 4 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। सी बात करेंगे पिनाया टाइप। 2 पोस्ट meiotic mitosis in the cynomagaspore and 16 nuclei are formed। देखिए यहाँ पे 16 न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन होगी। Mature embryo sac comprises 4 groups of 3 cells each. One group is at micropylar end, one at chalazal end, and 2 arranged laterally. Remaining 4 nuclei behave as polars. Micropylar triad function as egg apparatus. डायग्राम में क्लियर करते हैं। अगेन मेगास्पोर मदर सेल, मियोसिस 1 होगा, मियोसिस 2 होगा, 4 न्यूक्लियाई बनेंगे। 4 न्यूक्लियाई बनने के बाद फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न हो रही है तो 8 न्यूक्लिएट कंडीशन है। सेकेंड माइटोटिक डिवीज़न हो रही है तो 16 न्यूक्लियाई बन रहे हैं। अब अगर हम मैच्योर एम्ब्रियो सैक की बात करते हैं तो मैच्योर एम्ब्रियो सैक में 3 सेल्स माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बनाएंगे एग एपरेटस, और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 सेल्स लेटरली ग्रुप में प्रेजेंट हैं, और सेंट्रल सेल की बात करें तो सेंट्रल सेल में प्रेजेंट होंगे 4 न्यूक्लियाई इन द सेंट्रल सेल। डी पेपरोमिया टाइप। As in the Pinaya type, embryo sac is 16 nucleated. तो पेपरोमिया में भी embryo sac 16 nucleated है। Organization of the mature embryo sac is an egg apparatus, 6 peripheral cells and a central cell with 8 polar nuclei. तो देखिए इसमें भी मेगास्पोरोजेनेसिस में मियोसिस 1, मियोसिस 2 के बाद 4 न्यूक्लियाई बन रहे हैं। 4 न्यूक्लियाई बनने के बाद फर्स्ट एंड सेकेंड माइटोटिक डिवीज़न हो रही है, जिससे कि हमारे पास 16 न्यूक्लिएट कंडीशन है। अब मैच्योर एम्ब्रियो सैक की तरफ देखते हैं। तो मैच्योर एम्ब्रियो सैक में माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एग एपरेटस है, लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस एग एपरेटस में सिर्फ एक साइनर्जिड ही प्रेजेंट होगी और साथ में एक एग सेल होगी। अगर ध्यान से देखें तो 6 हमें यहाँ पर नज़र आ रही हैं पेरिफेरल सेल्स, और सेंटर में हमें नज़र आ रहे हैं सेंट्रल सेल विद 8 पोलर न्यूक्लियाई। तो 8 पोलर न्यूक्लियाई दे आर प्रेजेंट इन द सेंट्रल सेल। ड्रूसा टाइप। ड्रूसा टाइप इज अगेन 16 न्यूक्लिएट। तो ड्रूसा टाइप में भी क्या होता है, 16 न्यूक्लिएटेड कंडीशन प्रेजेंट होगी। मैच्योर एम्ब्रियो सैक इज कंप्राइज अ नॉर्मल एग एपरेटस, 2 polar nuclei and 11 antipodal cells। तो देखिए फर्स्ट मियोसिस, सेकेंड मियोसिस एंड देन फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लियाई। 4 न्यूक्लियाई फॉर्मेशन के बाद फर्स्ट एंड सेकेंड माइटोटिक डिवीज़न हो रही है, 16 न्यूक्लिएट कंडीशन बन रही है। और अगर हम मैच्योर एम्ब्रियो सैक की बात करें तो मैच्योर एम्ब्रियो सैक में माइक्रोपाइलर एंड की तरफ प्रेजेंट है एग एपरेटस, चलाजल एंड की तरफ प्रेजेंट है 11 एंटीपोडल सेल्स। 11 एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होंगी चलाजल एंड की तरफ, और सेंट्रल सेल में प्रेजेंट हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई इन केस ऑफ ड्रूसा टाइप। अब हम सेकेंड क्लासिफिकेशन का बात करेंगे। सेकेंड क्लासिफिकेशन में इफ न्यूक्लियर फ्यूजन अकर, अगर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो सबसे पहले बात करते हैं Fritillaria type. After the nuclear fusion, both nuclei of Cynomagaspore divide twice, forming 4 nuclei at each pole. जैसे कि मेगास्पोरोजेनेसिस में मियोसिस 1, मियोसिस 2 हो रही है। मियोसिस 2 के बाद आप देख रहे हैं 4 न्यूक्लियाई बन रहे हैं, लेकिन 4 न्यूक्लियाई में से 3 न्यूक्लियाई आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, जो कि ट्रिप्लॉइड कंडीशन आ रही है। मैच्योर एम्ब्रियो सैक कंप्राइजेस ऑफ एन एग एपरेटस, 3 ट्रिप्लॉइड एंटीपोडल सेल एंड अ सेंट्रल सेल विद 2 पोलर न्यूक्लियाई, 1 हैप्लॉइड एंड 1 ट्रिप्लॉइड।
तो देखिए मेगा गैमेटोजेनेसिस में क्या होगा, माइटोसिस 1 होगी और साथ में माइटोसिस सेकंड होगी। तो माइटोसिस सेकंड के बाद न्यूक्लियाई तो हमारे पास 8 ही बन रहे हैं, जिसमें कि 4 न्यूक्लियाई आपको हैप्लॉइड नज़र आ रहे हैं और 4 न्यूक्लियाई आपको ट्रिप्लॉइड कंडीशन में नज़र आ रहे हैं। तो अगर हम मैच्योर एम्ब्रियोसैक की बात करें तो मैच्योर एम्ब्रियोसैक में माइक्रोपाइलर एंड की तरफ प्रेजेंट है एग एपरेटस, और एग एपरेटस के सेल्स, तीनों सेल्स कैसी हैं, हैप्लॉइड सेल्स हैं। सेंट्रल सेल में प्रेजेंट है पोलर न्यूक्लियाई, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो एक पोलर न्यूक्लियाई हैप्लॉइड है और सेकंड पोलर न्यूक्लियाई ट्रिप्लॉइड है। और अगर हम बात करते हैं चलाजल एंड, तो चलाजल एंड की तरफ प्रेजेंट हैं 3 एंटीपोडल सेल्स, लेकिन ये जो 3 एंटीपोडल सेल्स हैं ये कैसी हैं, ट्रिप्लॉइड हैं। प्लम्बैगिला टाइप, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लम्बैगिला टाइप। After the nuclear fusion by a single division of each nucleus, 4 nuclei are formed, 2 at the micropylar end and 2 at the chalazal end. One of the haploid nuclei at the micropylar end form egg and the other one function as the upper polar nucleus. Similarly, one of the triploid nuclei at the chalazal end form a simple antipodal cells, whereas the other one function as the lower polar nucleus. चलिए डायग्राम से क्लियर करते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस, मियोसिस 1, मियोसिस सेकेंड के बाद 4 न्यूक्लियाई बन रहे हैं, जिसमें कि एक न्यूक्लियाई हैप्लॉइड है और बाकी के ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस हमारे पास बन रहा है। जैसे ही इसमें माइटोसिस 1 होगा तो माइटोसिस 1 के बाद आप देख रहे हैं 4 न्यूक्लियाई बन रहे हैं। 4 में से 2 न्यूक्लियाई हैप्लॉइड हैं और 2 न्यूक्लियाई हमें ट्रिप्लॉइड नज़र आ रहे हैं। और अगर हम मैच्योर एम्ब्रियोसैक की बात करते हैं तो मैच्योर एम्ब्रियोसैक में माइक्रोपाइलर एंड की तरफ आप देख रहे हैं सिंगल एग सेल प्रेजेंट है। सेंट्रल सेल में आप देख रहे हैं पोलर न्यूक्लियाई है, लेकिन पोलर न्यूक्लियाई में भी एक न्यूक्लियाई हमें नज़र आ रहा है हैप्लॉइड और सेकंड वाला हमें नज़र आ रहा है ट्रिप्लॉइड। जबकि चलाजल एंड की तरफ बात करें तो चलाजल एंड की तरफ सिंगल एंटीपोडल होगी, लेकिन सिंगल एंटीपोडल भी कैसे होगी, ट्रिप्लॉइड होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो, आप इसको लाइक करें, शेयर करें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप बेल आइकन क्लिक करें, जिसकी वजह से आपको जितनी भी मेरी फर्दर वीडियो की नोटिफिकेशंस हैं वो मिलती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच।